नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमद् आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग के 13वां अध्याय। यहाँ पर श्रीधर वेंकटाचार्य नामक एक महात्मा के चरिताना श्री अण्णा बताते हैं। श्री सद्गुरुवाच सर्वभूतेषु संव्याप्तं वासुदेवं सनातनं यः पश्येत् प्रेम भावेन सही भागवतोत्तमः। भागवतोत्तम का यहाँ पर व्याख्या परिभाषा देते हैं श्री अण्णा, जो सर्वत्र भगवान वासुदेव को ही देखता है। विष्णुमयम जगत कहते हैं ना, तो सब सर्वत्र जो हरि को देखता है, प्रेम भाव से देखता है, प्रेम भक्ति से देखता है, वही भागवतोत्तम है। रागद्वेष विहीनानां वासुदेवात्मनां सतां अद्वैत परमानंदः सर्वतनु लभ्यते। रागद्वेष, क्योंकि वे शरीर को देखते ही नहीं है तो रागद्वेष नहीं है, सर्वत्र हरि को ही देखते हैं, तो स्वयं वे हरिमय बन गए हैं। तो सब हरि, सर्वत्र हरि व्याप्त है, सब हरि का अधीन है। तो इस प्रकार कोई स्वतंत्र नहीं है, सब हरि है। इस प्रकार जो अद्वैत परमानंद में जो स्थित होते हैं वो परम भागवत होते हैं। देखिए श्री अण्णा यहाँ पर भगवद गीता के प्रवचन में श्री अण्णा ने कहा कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जो वेद वाक्य है कि सब ब्रह्म ही तो है, ऐसा वेद वाक्य है, इसे तो नकार तो नहीं सकते हैं। तो कि कोई भी वेदांती इसका अर्थ, इसको स्वीकारना चाहिए, परंतु उस वेद वाक्य का अर्थ करने में उनमें मतभेद है। आदि शंकराचार्य अद्वैत में कहते हैं कि सब ज्ञानी के लिए सब ब्रह्म ही है, और श्री रामानुजाचार्य कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, सर्वत्र अंतर्यामी है, इसलिए सब ब्रह्म ही है। मध्वाचार्य कहते हैं सब कुछ ब्रह्म के अधीन ही है, इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार अर्थ लगाने में उनके भेद है, परंतु सब ब्रह्ममय है, हरिमय है, इसमें कोई उनका अभिप्राय भेद नहीं है। अशुद्ध हृदया लोके मोहिता विष्णु मायया भेदभावेन पश्यन्ति सर्वभूतानि मानवा। माया के अधीन होते ही चित्त शुद्ध नहीं है, इसीलिए उन्हें सर्वत्र हरि नहीं देख पाते हैं, इसलिए भेद करते हैं। भेदस्तु व्यवहाराय सर्वभूतेषु कल्पितः किंतु कृष्णात्मकं सर्वं वीक्षति तत्वदर्शिनः। जो तत्व को जानते हैं वो तो सर्वत्र हरि को ही देखते हैं, भेद को सिर्फ व्यवहार के मात्र के लिए। ये तो संसार का व्यवहार कैसा चलेगा, तू मैं, ऐसा व्यवहार संसार में व्यवहार करना पड़ता है ना, तू मैं वो कैसा चलेगा। तो व्यवहार के लिए ही ये भेद है, अथवा सब सर्वत्र हरि ही व्याप्त है। तो इस प्रकार जो भागवतोत्तम का दृष्टि है उसे श्री अण्णा ने यहाँ पर कहा। शहाजी राजनगरे कच्चिदासीत् महामनाः वेंकटेश इति ख्यातो महाभागवतोत्तमः। शहाजी राजनगर करके एक नगर था, उसमें वेंकटेश नाम से प्रसिद्ध एक महाभागवतोत्तम रहते थे। ज्ञान वैराग्य संपूर्णः सर्वशास्त्र विशारदः।
वो ज्ञान वैराग्य भक्ति आदि से संपूर्ण थे, संपन्न थे और सर्वशास्त्र का ज्ञान रखते थे। दयावान सर्वजीवेशु प्रसन्न हृदयो महान, सभी जीवों पर दया करते थे और ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न ही रहेगा। श्री अण्णा को देखिए कैसे प्रसन्न है, प्रसन्न है नहीं, उनके सानिध्य में सब प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो विशेष है। वैदिकाचार संयुक्त भगवन् नाम तत्पर शांत्यादि गुण संपन्न दोष दर्शन वर्जिता। वैदिक, परंतु वैदिक आचार में निष्ठ थे वे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे और भगवन् नाम तत्पर, ये एक विशेष है कि मैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हूँ, मैं बहुत ब्राह्मण हूँ, मैं वेद पढ़ाऊँ, मुझे नाम संकीर्तन की क्या है, क्या आवश्यकता है। जो जिसे कुछ कोई नहीं कर सकता है, तो अशक्त है, उसे करने दो नाम संकीर्तन, ऐसे कहने वाले थे, अब भी है। तब देखिए हम जैसे लोग नाम संकीर्तन की गति है ऐसा हम नाम संकीर्तन करते हैं, परंतु बड़े संत वो नाम संकीर्तन की रुचि को जानते हैं, तो उस नाम संकीर्तन और भगवान में भेद नहीं है, तो वो नाम संकीर्तन का ही अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान नाम तत्पर शांत। श्री अण्णा कहते हैं कि प्रेम भक्ति के बारे में संबंध में श्री अण्णा का कहना है कि ज्ञान एक स्थिति है, ज्ञान के पश्चात प्रेम भक्ति है। ऐसा उस दिन कहा था ना, साधन भक्ति, ज्ञान, उसके बाद प्रेम भक्ति। श्री अण्णा प्रेम भक्ति के बारे संबंध में कहते समय कहते हैं कि जो ज्ञान है सिर्फ ज्ञान है, वो एक सुंदर स्त्री आभूषणों से अलंकृत है, ऐसे ही कैवल्य मोक्ष कहते हैं ना, सिर्फ ज्ञान, तो वो ऐसा है। उसका जब विवाह होता है तब वो भगवत अनुभव बनता है। तो इसीलिए श्री अण्णा कहते हैं कि कैवल्य के सिंहासन पर भक्ति देवी को विराजमान करना चाहिए। इसका मतलब ज्ञान होने के पश्चात भगवत भक्ति, वो प्रेम भक्ति है, वो साध्य भक्ति है, वो एक साधन नहीं है, वो साध्य भक्ति है। सभी संतों ने वही किया है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। तो इसीलिए इतने बड़े संत होने पश्चात भी वे भगवान नाम करते भक्ति करते थे। तो यही तो मद भक्ति लभते पराम, ऐसे गीता में कहते हैं, श्री अण्णा कहते हैं ज्ञानी को ऐसे परम भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी कौन है? जो शरीर और आत्मा में भेद देखकर मैं आत्मा हूँ, उस आत्मस्वरूप पर स्थित है। वो हमें सिर्फ जानकारी है, हम आत्मा के स्तर पर स्थित नहीं है। संत क्या होते हैं? वो आत्मा है, आत्मा हूँ, ऐसे स्थित रहते हैं उसके पश्चात वे भगवत भक्ति करते हैं, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। शांत्यादि गुण संपन्न, तो शांति तो उन्हीं का ही तो धन है। और दोष दर्शन विजरते, सर्वत्र भगवान को देखने के पश्चात दोष कहाँ देखेंगे। स एकदा पितृश्राद्धे विप्राराधन तत्परः स्नातुं कवेरजायां तु पतस्ते चिंतयन हरिम। घर में पितृश्राद्ध का दिन हो आया था, तो कावेरी में स्नान करने के पश्चात आके तो श्राद्ध करते हैं। तो वे कावेरी नदी जा रहे थे हरि संकीर्तन करते हुए। मार्ग मध्य तो चंडालम क्षुत्क्लांत जठरम तदा भूतले पतितम दीनम ददर्श च यदृश्यया। तो उन्होंने अकस्मात देखा एक चंडाल भूख से तड़पता हुआ जमीन पे पड़ा हुआ है। कंठस्थ प्राणकः सोपि जरटः पीडितः क्षुधा ययाचे वेंकटेशार्यम अन्नम देहि इति दुखिता। उसका प्राण अब निकलने वाला है, इस प्रकार वो भूख से तड़प रहा है। और वेंकटार्य को देखते ही उन्होंने अन्न की भिक्षा मांगी, अन्न की याचना की। तम दृष्ट्वा वेंकटेशार्यः करुणापूर्ण मानसः वासुदेवं स्मरन् तस्मै श्राद्धान्नं तददौ बता। तो उन्हें भगवान का ध्यान किया और भगवान ही ऐसे किस रूप में भगवान आएंगे पता नहीं है,
तो वो एक भाव हो सकता है। जीव दया, एक एक जीव ऐसा तड़प रहा है तो उस पर दया, दोनों भाव से करुणापूर्ण मानसा कहा है तो दया ही उन पर किया है, और भगवान नाम स्मरण करते हुए उसे श्राद्धान्न को परोस दिया। गृह सम्मार्जनम कृत्वा पुनः पुण्याः वाचनम ब्राह्मणः क्वायामास विनीतो भोजनाय स। तो वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार गृह का साफ सफाई किया, पुनः पुण्यावाचन आदि मंत्र से घर को पवित्र किया, और फिर ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सब किया है, जो करना है वो सब किया है। किंतु ते ब्राह्मणाः क्रुद्धा निंदन्तो बहुधा तदा अवोचन वेंकटाचार्यम शास्त्र विशाल। परंतु ब्राह्मण, शुष्क ब्राह्मण तो शुष्क ब्राह्मण ही होते हैं। उन्होंने, क्योंकि वो शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानते, तो ऊपर के ज्ञान होने से उन्हें लगा कि ये श्राद्ध का नहीं दे दिया, गलत किया है, तो उनसे उनकी निंदा करने लगे। ब्राह्मणः ऊचुः ब्राह्मण अधम मूर्खः त्वं नूनं पंडितमान्यसि वर्णाश्रमकुलाचारम् अतिक्रम्य प्रवर्तसे यस्त्वं श्राद्धान्नमादाय चंडालाय ददासि च स त्वं चंडालतां प्राप्तो दूरगच्छ सुदूरमते। देखिए कितने बड़ी निंदा करते हैं। कहते हैं हे ब्राह्मण, अधम मूर्ख कहा है उनको, और अपने आप को पंडित मानते हो, वर्णाश्रम और कुलाचार का उल्लंघन करते हो। श्राद्धान्नम तुमने उस चंडाल को दे दिया, तो अब तुम भी चंडाल बन गए हो, और यहाँ से दूर हटो। चंडाल के स्पर्श नहीं होता है तो उसे कहा तुम भी दूर हो। देखिए कैसी निंदा। श्री वेंकटेश आर्य उवाच वासुदेवात्मकं सर्वं भेदो नैव हि विद्यते तस्मादेवं कृतं विप्राः तस्मान् मां क्षन्तुमर्हति। सर्वत्र वासुदेव है, सर्वत्र वासुदेव को ही देखता हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या है, तो मुझे क्षमा कीजिए। इसमें भेद क्या है, वो उसे चंडाल है, मैं ब्राह्मण हूँ। ये ब्राह्मण और वे चंडाल का शरीर से ही तो भेद है, आत्मस्वरूप तो एक ही है। ब्राह्मणा ऊचुः एवं आन्वीक्षी किं विद्यां प्रलपन् आत्मवानी इव समयाचारमुल्लङ्घ्य त्वया पापं कृतं महत् प्रायश्चित्तं विधास्यामः पापवृत्तस्य ते द्विज नात्वा भागीरथी तीर्थे सद्य पूतो भविष्यसि। ब्राह्मणों ने कह दिया कि तुम बड़े बड़े वेदांत का बातें करते हो, और बड़े पंडित जैसे तुम आत्मा का साक्षात्कार तुम्हें प्राप्त हुआ, ऐसे तुम कहते हो। समयाचार जो है, संप्रदाय जो है, वो उसे का उल्लंघन करते हो, तुमने पाप किया है। अब तुम्हें प्रायश्चित्त करना ही चाहिए, तो जाओ गंगा के तट पर जाओ, गंगा स्नान करो, उसके बाद ही तुम पवित्र होगे। इस प्रकार उन्हें प्रायश्चित्त कहा। श्री वेंकटेश आर्य उवाच आपद्धर्मं तु विज्ञाय मृतप्रायं विलोक्यतं श्राद्धान्नमपि दत्तं तत् पापमत्त न विद्यते। देखिए एक होता है धर्म, तो सर्व कभी उसका अनुष्ठान करना चाहिए। एक आपद धर्म है, आपत्ति के समय जो धर्म का अनुष्ठान करना है, वो भी शास्त्र में कहा गया है। देखिए, पर उदाहरण के लिए ब्राह्मण, उसे तो वेद अध्ययन, वेद पढ़ाना, यज्ञ याजन सब करना है, परंतु समय की परिस्थिति के अनुसार वो नहीं कर पाता है, तो वो क्षत्रिय धर्म को अपना सकता है आपातकाल में, और आपातकाल निकल जाने के पश्चात उसे पुनः ब्राह्मण धर्म में स्थित रहना है। इस प्रकार आपद धर्म सब बड़े बड़े आचार्यों ने, ऋषियों ने लिखा है। तो इन्होंने आपद धर्म, वो बेचारा वो प्राण जाने वाला था उसका, तो मैंने उसे दे दिया श्राद्धन, इसमें पाप कहाँ है। तथापि एवं करिष्यामि प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमाः किंतु वार्धक्य दीनोहम यात्रा ये शक्नुयाम कथम। ठीक है, आप लोग ने मुझे, आप ब्राह्मणोत्तम हैं, आप लोगों ने मुझे प्रायश्चित्त करने कहा है, तो मैं अवश्य करूँगा, परंतु ये अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं अभी कहाँ
गंगा तीर जाऊं और स्नान करूं। तस्मात् अस्मिन् मम गृहे कूपे गंगा सुनिर्मलाम आनयामि द्विजश्रेष्ठा युष्माकं सन्निधानतः। मैं तो नहीं जा सकता हूँ, प्रायश्चित तो करना ही है, तो हमारे घर के जो कुआं है, कुएं में मैं गंगा का आकर्षण करता हूँ। यहाँ पर गंगा यहाँ प्रकट हो जाएगी, आप सब देख लीजिए, मैं वहाँ पर स्नान कर दूंगा। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा वैष्णवश्रेष्ठो वेंकटेशो दृढ़व्रतः गत्वा कूपसमीपञ्च प्रार्थयामास जाह्नवीम्। कितने आत्मविश्वास, देखिए वे कुएं के पास गए और गंगा देवी को प्रार्थना करने लगे। यद्यस्ति वासुदेवो हि सर्वजीवेष्वभेदतः ममापि यदि तद्भक्तिर् अत्र आविर्भव जाह्नवी। उन्होंने कहा, यदि सर्वत्र हरि है, यह सत्य है, और मैं हरि भक्त हूँ, तो आप गंगा देवी, आप यहाँ पर आविर्भाव आपका होना चाहिए, आप आ जाइए, प्रकट हो जाइए। ठीक है, कितने शास्त्र में इतने श्रद्धा, कितने विश्वास, देखिए सर्वत्र हरि है, ये सत्य है। दूसरा, हरि भक्ति मुझ में है, कितने कितने आत्मविश्वास। तो आ जाइए। अब गंगा देवी को प्रार्थना किया। इति संप्रार्थिता देवी जाह्नवी लोकपावनी आविर्बभूव सहसा तस्मात् कूपात् विशेषतः। सर्वत्र सबको, लोक जगत को पावन करने वाली जो गंगा देवी वहाँ पर आविर्भूत हो गई उस कूप में। विष्णुपादां ज संभूतां शिवचूड़ा विभूषणां गंगा प्रणम्य संतुष्टो बभूव ब्रह्मवित्तमः। गंगा क्या है? त्रिविक्रम अवतार में भगवान ने जब तीनों लोकों को नापा था, उनके श्री चरण को ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया था, तो वही तो गंगा है। तो विष्णुपाद तीर्थ है वो, और वो जब वो भूमि पर गिर रही थी तो उसको शंकर जी ने अपने जटा में धारण किया था, इसीलिए वो उनका शिरोभूषण हो गया। इस प्रकार गंगा को, ऐसे गंगा को प्रणाम करके प्रसन्न हो गए। एतद् अद्भुतम् आलोक्य सर्वेपि ब्राह्मणाः तदा प्रणम्य वेंकटेशार्यं भीतभीतास्तम् अब्रुवन्। तो ये तो चमत्कार हो गया है, अभी ब्राह्मण के सामने ये हुआ है, तो सब आश्चर्यचकित हो गए और भयभीत भी हो गए, क्योंकि हमने ब्राह्मण का अपराध किया है। ब्राह्मणा ऊचुः भगवन्नैव जानीमः तव वैभवमीदृशं तस्मादेव किल अस्माभिर्बहुधा निंदितो भवान। आपके वैभव प्रभाव को हम नहीं जानते थे, इसीलिए हमसे अनुचित बातें हम लोगों ने आपसे आपकी निंदा कर दी। भवान साक्षात् महादेवो वासुदेवो मूर्ति वा भुवि अवतीर्णोस्ति कृपया समुद्धर्तु इमं जगम्। आप तो साक्षात वासुदेव हो या शंकर जी हो, और यहाँ पर हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। श्री वेंकटेशार्य उवाच न मे किमपि महात्म्यं जानीत ब्राह्मणोत्तमाः एतद्धि परमेश्वरस्य नाम कीर्तन वैभवम्। देखिए संत कैसे होते हैं। हाँ हाँ, मेरे वैभव ऐसा नहीं कहेंगे तो वो संत नहीं है ना। तो वो क्या कहते हैं, मेरी महात्म्य क्या है, वे तो हरिनाम संकीर्तन का महात्म्य, भगवान की हरिनाम संकीर्तन का महात्म्य। सदा सर्वत्र कृष्णस्य कुरुध्वं नाम कीर्तन। तो उन्होंने उन लोगों से कहा, आप भयभीत न होइए, अब आप सब कृष्ण नाम का संकीर्तन कीजिए। शंभो शंकर गोविंद माधवेति। ऐसे द्विजोत्तमा, हे ब्राह्मणोत्तम, आप भगवान के हरिनाम कीर्तन कीजिए। एवं संकीर्तितो विष्णु वेदवेद्यो जनार्दनः करोति सफलम नूनम स्वधर्माचरणम च तपः। देखिए वेद वेद्य है, वेद में प्रतिपाद्य कौन है? भगवान विष्णु है। तो उसका नाम संकीर्तन करो, उसका गुणगान करो, तो गुणगान करने से हमारे हम जो स्वधर्म का अनुष्ठान करते हैं उससे वह प्रसन्न होगा, सफल होगा, अनुष्ठान तो सफल होगा। अन्ना कहते हैं ना, जब सब कुछ करेंगे कृष्णार्पणमस्तु नारायणाय समर्पयामि, तो क्योंकि जो टूटी बिटी जो है वो सब नारायण के स्मरण में सब चला जाता है, इसलिए उन्होंने कहा तो आप अभी विष्णु संकीर्तन करो और भगवान की संकीर्तन करके अपने धर्माचरण को सफल बनाओ। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा वेंकटेशार्यः सान्त्वयामास वैदिकान् तेऽपि तत्संग महात्म्या चक्रुः संकीर्तनं वे। देखिए
कोई भी किसी से कहे कि नाम कहो तो नहीं होगा। श्री श्री अण्णा कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में, तो नाम का प्रचार करने के लिए उन्होंने हरिदास और नित्यानंद को ही भेजा था, क्योंकि जिसके पास तप है नाम संकीर्तन का, इसके पास धन है, वो ही दे सकता है। तो इसी पर नहीं तो श्री अण्णा एक यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि एक बालक टोकरी लेकर सर पर और खेलता है, कहता है मिठाई चाहिए, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। तो कोई पूछे मिठाई दो, तो उसमें से कुछ नहीं है, ऐसे खाली हाथ देगा, ये लो मिठाई। तो इसी प्रकार जो किसके पास नाम का संकीर्तन का तप नहीं है, यदि वो कहेगा तो दूसरा वो तो मानेगा भी नहीं, वो चला जाएगा। परंतु जो ऐसे जो महात्मा है, महात्मा पुरुष है, उनका उपदेश सफल अवश्य होता है। तो एक इनके सत्संग से, वेंकटेश आचार्य के सत्संग से जब उन्होंने कहा नाम संकीर्तन का उपदेश किया, सब ब्राह्मणों तो ने मान लिया। यही तो संतों की सत्संग की वैभव है। ऐसे श्री अण्णा के श्रीमते अनुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।